आपको अहम खबर से आगाह करें, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। फैज हमीद साहब वही है जो कावा शावा पी रहे थे अफगानिस्तान की, जिस वक्त गवर्नमेंट बनाई जा रही थी और बिगाड़ी जा रही थी, गिराई जा रही थी। ये वहां पर गए थे और आपने इनकी पिक्चर्स भी देखी होंगी कि कावा पी रहे थे और कह रहे थे कि एवरीथिंग विल बी ओके। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का भी अमल शुरू हो चुका है और एक निजी रिहायशी सोसाइटी के हवाले से फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं कि कभी ये काबुल जाके सरीना के अंदर चाय की प्याली पकड़कर कहते मैं कैबिनेट बनाने आया हूं अफगानिस्तान की। पाक अफगान सरहद तुरखम बॉर्डर पर कशीदा सूरत हाल के बायस पाक अफगान तुरखम गेट हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। 11-12 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। लोगों ने इसके ऊपर, एक मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, रिटायर्ड मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर रखे हैं कि इस बंदे ने 11 से 12 अरब रुपए की करप्शन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो तो अपनी जगह बरकरार ही है। आज एक दफा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दरमियान तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ है। एक आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के बंदा पूरी सियासत करता रहा है, एक पूरा यूनिफॉर्म पहनकर वो बंदा पूरा पाकिस्तान चलाता रहा है। गिरफ्तारी हो चुकी है, इस वक्त कोहराम बरपा है। पाकिस्तान की तारीख का अनप्रेसिडेंटेड काम। रवांडा, मैं समझता हूं सोमालिया, अफगानिस्तान, कोई भी मुल्क इतना कमजोर नहीं है जितने आप। नमस्कार दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सब लोग जानते ही होंगे फैज हमीद करके जो एक इमरान खान का साथी था और उसका जो चांस था वो आर्मी चीफ बनने का भी चांस था, लेकिन बीच में जो इमरान खान का जब तख्ता पलट हुआ तो वो आर्मी चीफ नहीं बन पाया। और जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा किया तो उस टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा फुदक रहा था और इसने जो है वो ये अफ़गानिस्तान भी गया था, वहाँ पे भी इसने जो है वो तालिबान के साथ में कावा वावा पिया था। और अभी इसको जब इमरान खान की सरकार चली गई, तख्ता पलट हो गया और शहबाज शरीफ की जब सरकार आई है तो उसके बाद में इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टाइट किया है और अभी इसको रखा है, ले लिया है लपेटे में और इसको जो है वो जेल में डाला है। कि आप लोग जानते हैं कि एक काफी अरसे से पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर मुसलसल बात की जा रही है। पब्लिक भी उनके खिलाफ बात कर रही है, इमरान खान के लोग भी बोल रहे हैं और कई लोगों को शिकायत भी है और किसी हद तक वो शिकायत सही भी है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर किया जाता है, पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट को लाया जाता है, हटाया जाता है, गिराया जाता है, बनाया जाता है। इन सब चीजों की एलिगेशन जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर लगती रही है। और इस बार जी हुआ ये है, जनरल फैज हमीद, जी हाँ, जनरल फैज हमीद जो कि पहले DGISI रह चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों ने यकीनन इनको देखा होगा कई बार, बल्कि इनके बारे में बात भी की गई है। और जी DGISI रह चुके हैं ये, और अब इनको अरेस्ट किया गया है। इनको फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है, यानी कि फौज ने इनको अरेस्ट किया है। और अब कहा यह जा रहा है जी, जो बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो हाउसिंग स्कीम के मामले पर जो है इनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है ISPR की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फेडरल जनरल कोर्ट में कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, ये फैज हमीद साहब वही है जो कावा शावा पी रहे थे अफगानिस्तान की, जिस वक्त गवर्नमेंट बनाई जा रही थी और बिगाड़ी जा रही थी, गिराई जा रही थी। ये वहां पर गए थे और आपने इनकी पिक्चर्स भी देखी होंगी कि कावा पी रहे थे और कह रहे थे कि एवरीथिंग विल बी ओके। लेकिन बहरहाल एक बड़ी कार्रवाई का आगाज किया गया है। लोगों का कहना यह है कि जिस वक्त ये अपनी ड्यूटी पर थे, जिस वक्त ये यूनिफॉर्म में थे, जिस वक्त ये रिटायर्ड नहीं थे, उस वक्त आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन मैं ये कहती हूँ चले कभी तो शुरू की, चाहे रिटायरमेंट के बाद ही सही। जो गलत काम इन्होंने किया उसके लिए इनको अरेस्ट तो किया गया, कम से कम इनके ऊपर कोर्ट मार्शल और इस तरह की चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। लेकिन बात सारी ये है कि बाकी लोगों का क्या, बाकी बहुत से लोग हैं जिनमें के कई नाम तो हम आपके सामने लेते भी रहते हैं, जिसमें
के पहले जो आर्मी चीफ रह चुके जनरल, ये तो खैर फैज हमीद साहब है, उनके अलावा जो बाजवा साहब यानी कि कमर जावेद बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका क्या करना है? उनके साथ साथ जी जो दूसरे बाजवा साहब हैं जी आसिम सलीम बाजवा, जो कि सी पैक के चेयरमैन भी रह चुके हैं और सी पैक के अंदर से करप्शन करके और बहुत सारी पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर 9-11 हो टॉप सिटी के हवाले से जो अदलिया का फैसला है, बल्कि उनके आफ्टर रिटायरमेंट एक्टिविटीज का भी जिक्र कुछ किया गया है कि वो भी चार्जेस उनके ऊपर मौजूद है। चीमा साहब, दर हकीकत ये इशारे कनाए दिए जा रहे हैं दर हकीकत खान साहब को, अवाम को, कि वी आर सीरियस। लेकिन मुझे इस पे क्या इतराजात हैं, क्या इसके साथ मैं प्रोज एंड कॉन्स अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करूंगा। चीमा साहब, मैंने टॉप सिटी वाला जो एक वाकया था उसके बारे में ना सिर्फ इसमें फैज हमीद साहब का कैरेक्टर देखा, इनके बड़े भाईजान जो थे, नैब तहसीलदार जो थे, पटवारी थे, उनका भी पढ़ा। मैंने टॉप सिटी के मालिक का किरदार भी पढ़ा कि वो इतनी बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक किस तरह बने, वो भी पढ़ा। फिर उसके बाद जो मैं कंक्लूड ये करता था कि फैज हमीद साहब सिर्फ टॉप सिटी के वो अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, वो टॉप पाकिस्तान में इन्वॉल्व थे। टॉप पाकिस्तान सारा चला ही वो रहे थे। लेकिन कहते हैं कि इस हमारे एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के अंदर एक अपना सिस्टम है एहतसाब का, वो पिछले 5.5 साल सोया रहा है सिस्टम वो सारा। जब वो पावर में थे उस वक्त क्यों नहीं इनके बारे में स्टेप लिया गया? दूसरा, इस वक्त एलिगेशंस हैं। मैं मुराद ये है कि मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर, 11-12 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर। लोगों ने इसके ऊपर, एक मेजर जनरल है, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर रखे हैं कि इस बंदे ने 11 से 12 अरब रुपए की करप्शन की है। तो सिर्फ अगर इशारा भेजने के लिए इस बंदे को पकड़ा गया है तो मैं समझता हूं कि ये मकसद अच्छा नहीं था। ये मकसद अच्छा नहीं था। जब इस बंदे के ऊपर चार्जेस मौजूद थे, जो कहते हैं हमारा एहतसाब का सिस्टम है, वो सिस्टम पहले क्यों नहीं स्टेप अप किया उसने? इनको खुली छुट्टी क्यों दी रखी है कि कभी ये काबुल जाके सरीना के अंदर चाय की प्याली पकड़कर कहते हैं मैं कैबिनेट बनाने आया हूं अफगानिस्तान की, उस वक्त चार्जेस नहीं। एक आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के बंदा पूरी सियासत करता रहा है, एक पूरा यूनिफॉर्म पहनकर वो बंदा पूरा पाकिस्तान चलाता रहा है, उस वक्त किसी ने नहीं पकड़ा। जजों को मैनेज करता रहा। वो सिद्दीकी साहब हैं बेचारे, वो रोते जलील गए हैं, उनकी पिटीशन किसी ने नहीं सुनी। तो चीमा साहब, दर हकीकत एक सिस्टम इतना आपका करप्ट है, आपका ये सारा, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं आज दूसरे जो 5 टॉपिक हैं जो मैंने आज लिखे थे, मैंने आज डिस्कस करना चाहूंगा अपने सुनने वालों के सामने। पहले नंबर पर तो फैज हमीद साहब थे। दूसरा नंबर पे मैं डिस्कस करना चाहता था अरशद नदीम के साथ क्या हो रहा है।